झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला। इस जिले में काशीटाड़ टोला अब मात्र 11 घरों में ही सिमट कर रह गया है, जिसकी कुल आबादी औसतन 50 लोगों की ही बची है। बोटा गांव का काशीटाड़ टोला सैकड़ों सालों से झारखंड के एक आदिम जनजाति सबर निवास करती है। इनका वर्णन रामचरितमानस के साथ साथ महाभारत काल में भी उल्लेखनीय है। इनका इतिहास बहुत प्राचीन और गौरवशाली रहा है। इनका जुड़ाव मुंडा समाज से रहा है। सबर जनजाति पूर्वी सिंहभूम जिला के काशीटाड़ टोला से विलुप्त होने की कगार पर है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला के जुगसलाई विधानसभा अंतर्गत आने वाला काशीटाड़ गांव जमशेदपुर शहर के बेहद करीब होने के बावजूद अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज तक इनके टोला में अज्ञानता का अंधकार पसरा हुआ है। यहाँ आज भी लोग खुले में शौच जाते हैं। यहाँ के बच्चे स्कूल भी नहीं जाते। पूरे टोला में दर्जनों बच्चे हैं जो कुपोषित हैं। इनके पास जीवन यापन का कोई संसाधन नहीं है। संसाधन और पानी की किल्लत के कारण यह खेती भी नहीं करते। शिक्षा, रहन सहन, खान पान के अभाव और नशे की बुरी लत में यह आदिम जनजाति बहुत ही अल्प आयु में ही किसी न किसी बीमारी के शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं और विलुप्ति की ओर बड़ा तेजी से बढ़ रहे हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व में यह जनजाति पूर्ण रूप से जंगल पर आश्रित थे और अपनी जीवन शैली के कला में माहिर थे। वही वर्तमान में इसकी स्थिति बीच मझधार में अटकी हुई है। अब ना तो पूर्व की तरह जंगल ही बचे और ना ही वनस्पतियों की जानकारी रखने वाले इनके पूर्वज। इनके संरक्षण और उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गई है। धरातल पर सिर्फ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा की गई खाना पूर्ति साफ झलकती है। जमीनी हकीकत यही है कि आज तक इन लोगों के जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं आया और किसी ने कोई ठोस प्रयास भी नहीं किया। आज भी यह जनजाति शहर के शोर शराबे से दूर रहना पसंद करते हैं। वर्तमान में बदलते मौसम और जंगल की घटती गुणवत्ता के कारण यह जनजाति अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। आदिम जनजाति सबर के साथ इनके मूल्य राज्य झारखंड में ही सौतेला व्यवहार देखा जा सकता है। कहीं न कहीं जनजातियों के सुधार झारखंड अलग राज्य बनने का प्रमुख मुद्दा था। वर्तमान में इनका गुजारा जंगल के पत्तों को लाकर दोना बनाकर बेचना, जंगलों से सूखी लकड़ियां लाना, छोटे मोटे जानवर या पंछियों का शिकार करना, आसपास टोला में किसानों की खेती में मात्र 150 से 200 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी तक ही सीमित रह गई है। इनके साथ सरकारी योजनाओं में भी पूरी तरह खाना पूर्ति की जा रही है। इनके टोला में बिरसा योजना के तहत 3 झोपड़ियां लगभग 50 वर्ष पूर्व मिला था, जिसके बाद वर्तमान में प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 5 लोगों को चयनित किया गया, जिसमें एक परिवार सारे सदस्यों की मौत हो गई है। वहीं 6 लोगों का नाम प्रधानमंत्री जनमन योजना से नहीं जोड़ा गया। टोला के स्थानीय निवासी 62 वर्षीय हरी सबर बताते हैं कि पूर्व में 16-17 परिवार का हमारा टोला हुआ करता था। 2 साल पूर्व तक गांव में कुल 13 परिवार रहा करते थे, जो अब मात्र 11 परिवार का टोला ही रह गया है। बीते 2 वर्षों में टोला के 2 घरों के मुखिया की मौत हो गई है। निराशा से भरी इस व्यवस्था में वे शराब के आदी हो चुके हैं। ज्यादातर लोग बीमारी और जहरीले शराब से अपनी जान गंवा चुके हैं। हरी सबर का साफ कहना है कि हमारे पास आज भी जीविका चलाने के लिए कोई संसाधन नहीं है। खेती के लिए ना तो पानी, ना रोजगार, ना अन्य कोई संसाधन उपलब्ध होने के कारण मनमाना कम दिहाड़ी पर मजदूरी करने पर विवश हैं, जो बरसात में धान की बुआई और कटाई के समय ही मिलता है। लोगों का कहना है कि सरकार की योजनाएं भी हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। टोला में लगभग 10 की संख्या में वृद्ध व्यक्ति हैं, जिसमें मात्र 2 लोगों को वृद्धा पेंशन से जोड़ा गया है। वे भी शहर में बैंक जाने में असमर्थ हैं। वहीं टोला में एक अंधा व्यक्ति भी है, जिसको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। टोला की ज्यादातर महिलाओं ने बड़ी हिम्मत के साथ मैया सम्मान योजना का आवेदन भरा था, लेकिन किसी कारणवश लाभ नहीं मिल सका। हरी सबर का कहना है कि योजनाओं की जानकारी से खुशी तो मिलती है, लेकिन कोई लाभ नहीं। सबर जनजाति के लोग अपने टोला के बच्चे को लेकर काफी चिंतित हैं। बच्चे शिक्षा के अभाव में हाथों में गुलेल और डांग लेकर जंगलों में छोटे मोटे जानवर और पक्षियों का शिकार करते हैं, तो कोई मछली पकड़ने में सारा दिन व्यस्त रहता है। उससे भी शायद ही सफलता मिलती है।
काशीटाड़ में लगभग सारे बच्चे कुपोषण के शिकार भी हैं। खान पान की कमी के कारण शारीरिक विकास थम सा गया है। वहीं शिक्षा के अभाव में मानसिक विकास भी नहीं हो पा रहा। यहाँ के बच्चे, महिला पुरुष कम उम्र में ही नशे की लत से अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। पूर्व में कई पुरुषों का रोजगार गारंटी कार्ड तो बना, जो आज तक लोगों ने संभाले रखा है, जो सिर्फ पहचान पत्र के रूप में रह गया है। यहाँ लोगों का कहना है कि रोजगार गारंटी कार्ड के तहत गांव के युवाओं मजदूरी किया था, जिसकी भी मजदूरी नहीं दिया गया। ग्रामीणों के हिसाब से लगभग 90,000 रुपए इन लोगों को नहीं मिले। इस संबंध में इन लोगों ने कई बार अपने मुखिया से बात की, जिसका कोई लाभ नहीं हुआ। वहीं महिलाओं के पास कोई काम ना होने के कारण रहन सहन की जानकारी और व्यवस्था का अभाव इतना है कि ये ना तो अपना और ना ही अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रख पाती है। निराशा इतनी कि महिलाओं में भी हड़िया महुआ जैसे नशीले पेय पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दिया है। जुगसलाई विधानसभा जनप्रतिनिधियों के पास भी इनके लिए समय नहीं कि मुखिया, विधायक या सांसद इनके अपने जनप्रतिनिधियों को पहचानते तक हो। जुगसलाई विधानसभा के जनप्रतिनिधियों के पास भी इनके लिए समय नहीं है। इनकी संख्या इतनी कम है कि इनकी बस्तियों में जनप्रतिनिधि वोट मांगने जाना भी उचित नहीं समझते। टोला के लोग बताते हैं कि जब कभी चुनाव में नेताओं के प्रतिनिधि पहुंचते हैं और उनको शराब मांस मुहैया करवाते हैं, जिसके बाद नेताओं के प्रतिनिधि भी गायब हो जाते हैं। ये इतने भोले हैं कि ना ही इन्होंने कभी किसी अधिकारी से अपना समस्या को बताया और न ही अपने मांगों को रखना जानते हैं। ये कभी अपनी समस्याओं को लेकर किसी अधिकारी के पास नहीं गए। सबर जनजाति के लोग आज भी टूटे झोपड़ियों में फटे पुराने कपड़ों से अपने तन को ढक किसी तरह अपना जीवन काट रहे हैं। इनकी दुर्दशा पर जब भी कभी अन्य लोगों ने जिला प्रशासन या जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया तो सिर्फ योजनाएं बनी, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो सका। ग्रामीण बताते हैं कि कई बार इन लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग पहुंचे और इनकी दशा बदलने का आश्वासन दिया, जिसके बाद भी कोई लाभ इन तक नहीं पहुंच सका। हर बार व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। बीते 2 वर्ष पूर्व भी पूर्वी सिंहभूम जिला की तत्कालीन उपायुक्त विजया यादव ने भी इस सबर टोले का निरीक्षण किया था और यहाँ की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। उनकी उपस्थिति में यहाँ बच्चों के बाल कटवाए गए थे और रोजमर्रा की वस्तुएं वितरण की गई थी और स्थिति में सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए थे। वहीं बच्चे को पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी सहियाओं को यह निर्देश दिया गया था कि वे अपने आंगनबाड़ी से समय निकालकर घंटा 2 घंटा इनके टोला में जाकर बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाएगी। विजय यादव ने यह साफ साफ कहा था कि यहाँ बच्चे जंगलों में रहने के आदी हो चुके हैं और इन्हें आधुनिक जीवन पराया सा लगता है। ये बच्चे 2 किलोमीटर पैदल यात्रा कर आंगनबाड़ी नहीं पहुंच सकते। इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाने के लिए पशुपालन और खेती के काम से जोड़ने की बात कही थी। उन्होंने बताया था कि यहाँ खेती पशुपालन की असीम संभावनाएं दिखती हैं। विजय यादव ने पशुपालन विभाग, कृषि विभाग के पदाधिकारियों को इनकी सहायता के लिए कई दिशा निर्देश दिए थे। संबंधित अधिकारियों को इनके लिए बकरी और गाय रखने के लिए शेड भी बनवाने का आवंटन करवाया था। वहीं सारे कामों में लापरवाही के कारण योजनाएं विफल हो गई और अधूरे में ही अटक गई। जैसे तैसे शेड का निर्माण तो करवाया गया, पशुपालन विभाग से 1-2 बकरियां ही दिया गया। वहीं टोला के हरी सबर को गाय रखने के लिए शेड तो मिला, मगर गाय नहीं। स्थानीय निवासी हरी सबर का कहना है कि पशुपालन विभाग के द्वारा कुछ ग्रामीणों को 1-2 बकरी देकर खाना पूर्ति किया गया। खेती की पर्याप्त जगह होने के बावजूद पानी बीज की अभाव में खेती नहीं हो पा रही है और कृषि विभाग के द्वारा कोई पहल नहीं की गई। टोला में रहने वाले 70 वर्षीय सोमवारी सबर बताती है कि उनका एक पैर टूटा हुआ लगभग 8 माह हो चुका है, लेकिन उन्होंने सारी पीड़ा को बर्दाश्त किया। उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। टोले में रहने वाले सबर जनजाति के लोग का कहना है कि हम अस्पताल नहीं जा सकते, हमारे पास तो रुपए ही नहीं है। जबकि इनके टोला से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल बनाया गया है, जहां अन्य राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं और लाभ उठाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि महीने में एक बार खाद्य आपूर्ति विभाग की गाड़ी आती है और 35 किलो चावल, 1 किलो नमक
मिल पाता है, जिसके अलावा इन आदिम जनजातियों को सरकार की किसी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह इन आदिम जनजातियों को जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं और सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, उससे यह देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यही हाल रहा तो पूर्वी सिंहभूम के जुगसलाई विधानसभा से इनकी विलुप्ति निश्चित होनी है।